नमस्कार दोस्तों। योग विषय में होने वाली भर्तियों के में आजकल इंटरव्यू की प्रक्रिया एक सामान्य हो गई है, क्योंकि योग विषय में कहीं-कहीं रिटन की प्रक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन वस्तुतः इंटरव्यू की प्रक्रिया हर जगह आयोजित की जाती है, क्योंकि संबंधित भर्ती नियोक्ता को ये आशा होती है कि आप उसके परीक्षण में अत्यधिक खरे उतरेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम कुछ के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सामान्य प्रश्न आता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि योग क्या है? तो आप इसमें कुछ इस प्रकार उसका उत्तर भी बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह मेरे अनुसार सही भी हो सकता है। आप इसका उत्तर कुछ अलग वे में भी दे सकते हैं। तो उत्तर कुछ ऐसा होगा कि प्रश्न है योग क्या है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे, योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब है जोड़ना, मिलना या मिलाना। महर्षि पाणिनि ने जो संस्कृत की व्याख्या की है, उसमें योग शब्द की विशद रूप से परिचर्चा है। अब हम बात करेंगे कि योग की एक मूलभूत परिभाषा क्या हो सकती है। वो परिभाषा आप कुछ इस प्रकार भी बता सकते हैं, योग जीवन जीने की वह कला है जिसमें हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुखपूर्वक जीवन जीना सीखते हैं। इसको आप कुछ परिभाषाएं और भी बता सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार जैसे समत्वम योग उच्यते, यानी कि शरीर में समता की भावना, बैलेंस की भावना होने की परिकल्पना जो है वो योग कहलाती है। इसकी भगवत गीता में दूसरी भी परिभाषा दी गई है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। तो यह भी एक परिभाषा आम जनमानस में अत्यधिक प्रचलित है। वस्तुतः आप इस प्रकार की परिभाषाएं दे करके और भी परिभाषाएं ग्रंथों से आप पढ़ करके उनको बता सकते हैं। अगला अभ्यास आता है कि योग की उद्देश्य क्या है, योग हमें क्यों करना चाहिए। तो आप लोगों को आप बड़े ही हम्बल या पोलाइट के साथ बता सकते हैं कि योग इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज के समय बड़ी ही भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने हमारे वातावरण, हमारे समाज को घेर लिया है। उन्हीं बीमारियों को हमें हटाने के लिए, अपने जीवन को रोग मुक्त बनाने के लिए हमें योग आजकल अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि योग के द्वारा जहां हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते ही होते हैं, वहीं हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। तो निश्चित तौर पर योग जो हमारे शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से हमारे मस्तिष्क के विकारों को दूर करता है। आजकल जैसे शारीरिक बीमारियों में आप डायबिटीज, अस्थमा, ब्लड प्रेशर इत्यादि बीमारियों को आप इंटरव्यूअर के सामने बता सकते हैं। साथ ही साथ मानसिक बीमारियों में अनिद्रा, थकान, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अन्य बीमारियां भी आपकी इसी में आ सकती हैं, उसको आप इंटरव्यूअर के सामने बता सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि योग के कितने अंग हैं। तो आप इस योग में, यानी कि महर्षि पतंजलि ने अपने पुस्तक पतंजलि योग सूत्र में योग को 8 अंगों में प्रतिपादित किया है, जो इस प्रकार हैं। इसको 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है, अंतरंग योग और बहिरंग योग। हालांकि इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें 4 आपके बहिरंग योग हो सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तथा 3 आपके अंतरंग योग, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें प्रत्याहार भाग आपके एक ज्वाइनिंग यानी कि कनेक्शन का पॉइंट आप मान सकते हैं, क्योंकि प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों में नियंत्रण है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको और विस्तार से पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछने की आकांक्षा रखते हैं, निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्ते।